हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में कुमार टेक्नोलॉजी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 4, जिसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूनिट 3 जो कि क्लास 12 में है। उसका लेक्चर 4 में हम लोग देखेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स है उससे जानने चाहिए, तो वो मैं पढ़ा देता हूँ। तो पहला है उसमें से रेजिस्टेंस, जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। द ऑब्स्टेकल प्रोवाइडेड बाय कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस, यानी कि करंट का फ्लो करने समय कुछ ऑब्स्टेकल प्रोवाइड किया जाता है, कंडक्टर के द्वारा कुछ ऑब्स्टेकल प्रोवाइड किया जाता है, तो उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। जो दिक्कतें आती है करंट फ्लो करने के वक्त, उस दिक्कतों को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जिसका फॉर्मूला है आर से रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट किया हुआ है और लेंथ से एल और 1/a है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम लोग लिखे हैं आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो ये हो गया आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L/a। दोनों इक्वेशन को कंबाइन किए तो आर इज इक्वल्स टू रो L/a, यानी कि आर इज इक्वल्स टू रो है हमारा कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दिखाया, तो हो गया आर इज इक्वल्स टू रो L/a। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब रेजिस्टिविटी। तो अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है, तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं। तो आर इज इक्वल्स टू रो L/a, जो हम अभी रेजिस्टेंस में आर पढ़ा है, तो उसमें जो रो L/a है ये रेजिस्टिविटी का ही फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होता है, अगर L इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर हो जाए, रो जो है वो रेजिस्टिविटी को डिनोट करता है, तो L अगर 1 सेंटीमीटर हो जाए और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, यानी कि दोनों का दोनों यूनिटी हो जाए, तो आप देख सकते हैं L और ये दोनों अगर 1/1 हो जाए तो R इज इक्वल्स टू रो हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। कब? जब रेजिस्टेंस हम लोग का रेजिस्टेंस में L और A 1 हो, तो उसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहेंगे, R इज इक्वल्स टू रो। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नोन एज रेजिस्टिविटी, यानी कि रेजिस्टेंस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल भी जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसे हम लोग कहेंगे रेजिस्टिविटी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका यूनिट। तो यूनिट इसका होता है ओम सेंटीमीटर। और अब आता है कंडक्टेंस। तो तीसरा हम लोग का टर्म है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, जिसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं सी से। तो सी इज इक्वल्स टू 1/r लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। और इसका यूनिट होता है ओ पर ओम और साइमन और मोहो, तीन यूनिट होते हैं। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो कोई भी आप लिख सकते हैं। और मोहो इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल टर्म्स, इस तरह अगर पूछा जाए तो आप कंडक्टेंस बोल सकते हैं। अब चौथा आता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस जो था वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था, लेकिन अगर कंडक्टिविटी बोला जाए तो वो है कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल। तो हम लोग कंडक्टिविटी को कप्पा से डिनोट करते हैं। ये जो आप के जैसा देख रहे हैं, इस के का लाइन थोड़ा बड़ा है, तो ये कप्पा होता है। तो कप्पा इज इक्वल्स टू 1/रो। तो 1/रो जो है कंडक्टिविटी का एक शॉर्ट और समझने लायक फॉर्मूला आप समझ सकते हैं। इसके बाद आता है मोलर कंडक्टिविटी। पांचवा टर्म हमारा मोलर कंडक्टिविटी, जिसपे ज्यादा फोकस करना है आप लोग को। तो ये है द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट एंड इज केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी, और इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। और ये जो लैम्डा है, ये स्मॉल लैम्डा इसे बोलते हैं, तो इसे हम लोग लैम्डा पढ़ते हैं, लैम्डा और नीचे स्क्रिप्ट में एम। तो लैम्डा एम इज डिनोटेड एज मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जो होता है, और दोनों इलेक्ट्रोड को 1 सेंटीमीटर की दूरी कम से कम हम लोग को रखना है, तो उस समय जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस होगा उसे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, यानी वो मोलर कंडक्टेंस होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/m। के जो दिख रहा है कप्पा, ये जो मैं ऊपर पढ़ा है कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी है, और एम जो है वो लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, और एम जो है वो मोलरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन है। और इसका यूनिट होता है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यानी कि पूरे का पूरे इसका यूनिट होता है। तो क्या बोलेंगे, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये याद रखिएगा, सेंटीमीटर में पर सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस।
तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो कंडक्स उत्पन्न हो रहा कंडक्टेंस वो अगर मेटल के थ्रू हो, मेटल के द्वारा हो, तो उसे हम लोग कहेंगे मेटलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। जो कि किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस इसीलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, अब ये किस पे डिपेंड करता है, कौन सा फैक्टर है उसके बारे में जानते हैं। तो द नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, नेचर के उसके प्रकृति, नेचर यानी कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर डिपेंड करेगा, किस तरह का नेचर है उस पर, और स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है उसका, उसका वॉल्यूम क्या है, उसके आधार पे वो डिपेंड करेगा। और दूसरा द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम में उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है उस पर भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। अगर कम होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, अगर ज़्यादा होगा तो उसके कारण भी उस पर प्रभाव पड़ता है। और तीसरा है टेम्परेचर, इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है और जो मेटेलिक कंडक्टेंस है वो जो है डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीज करता है। तो यही फैक्टर है, इस पर ये निर्भर करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो ये 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसमें से पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर रहे हैं। जैसे कि हम पिछले में गैल्वेनिक सेल में बताया कि हम लोग लिए थे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ZnSO4 सॉल्यूशन में जिंक इलेक्ट्रोड और एक कॉपर इलेक्ट्रोड, तो उसमें ZnSO4 और CuSO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट था। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कंडक्टिविटी। और दूसरा साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, आयन का साइज क्या है जो उत्पन्न हो रहा है उसमें, जैसे Cu2+ और Zn2+ हमारे में उत्पन्न हुआ था, तो उसका साइज क्या है और उसका सॉल्वेशन क्या है, मतलब कितना में कितना देर से या फिर कितना जल्दी वो सॉल्यूबल हो जाता है। और तीसरा है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, सॉल्वेंट का नेचर पर भी ये डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर भी और सॉल्वेंट के नेचर पर भी ये डिपेंड करता है। तो और उसके विस्कोसिटी यानी कितना वो गाढ़ापन है, कितना उसका विस्कस है मीडियम, उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी। और चौथा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन पर भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। पांचवा है टेम्परेचर, तापमान पर भी ये निर्भर करेगा क्योंकि इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये भी है जो ये बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी बढ़ेगा। और ऊपर हम लोग क्या देखें, टेम्परेचर बढ़ेगा, इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो है वो घटता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस घटता है लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी है वो बढ़ता है। ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस घटता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी बढ़ता है एज इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के आधार पर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे वेरी करता है, कैसे चेंज होता है, मतलब कितना से वो वेरी करता है, किस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड द नंबर ऑफ आयन इन 1 सेंटीमीटर सॉल्यूशन डिक्रीजेज, सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, यानी कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाइल्यूट रहता है तो नंबर ऑफ आयन जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में डिक्रीज करता है, जिसके कारण कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करता है, यानी कि नंबर ऑफ आयन का जो साइज है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में डिक्रीज करता है, जिसके कारण कंडक्टिविटी भी हमारा डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाइल्यूट रहेगा तो। दूसरा पॉइंट है जब सॉल्यूशन डाइल्यूट रहेगा तो कंडक्टिविटी तो घटेगा, जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, लेकिन वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी घटने के कारण ही वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम कंडक्टिविटी घटता है वॉल्यूम इंक्रीज करता है, दो फिनोमिनन एक साथ होता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज मोर रैपिडली देन डिक्रीज इन कंडक्टिविटी, यानी कि वॉल्यूम जो है बहुत तेजी से बढ़ता है देन डिक्रीज इन कंडक्टिविटी, मतलब सेम टाइम पे कंडक्टिविटी घट रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो तेजी से बढ़ता है इन कंपैरिजन टू डिक्रीज इन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी थोड़ा धीरे धीरे घटता है, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज कर जाता है विथ डाइल्यूशन, डाइल्यूटेड जितना होगा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है डाइल्यूशन के अनुसार, इसका भी सेम रीजन है कि वॉल्यूम जो है इंक्रीज करता है मोर रैपिडली और कंडक्टिविटी घटता है, वॉल्यूम के तुलना में धीरे धीरे कंडक्टिविटी घटता है, इसलिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है डाइल्यूशन के पर वो इंक्रीज करता है, जैसे जैसे डाइल्यूटेड होते जाएगा वो उसका मोलर ये कनेक्टिविटी इंक्रीज करेगा, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन का।
अब आते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम लोग कंडक्शन पढ़ लेते हैं। तो इसमें व्हेन वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड द नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेज सो कंडक्टेंस इंक्रीजेज, यानी कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाइल्यूट रहेगा तो नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा, जिसके कारण हम लोग का कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में क्या, तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नंबर ऑफ आयन रिमेन सेम, इसमें जो है नंबर ऑफ आयन जो है चेंज नहीं करता है। वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन डिसोसिएट करके इंक्रीज करता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ आयन सेम रहता है। बट इंटर आयनिक इंटरेक्शन डिक्रीजेज, लेकिन इंटर आयनिक इंटरेक्शन जो है घटने लगता है, जिसके कारण आयनिक मोबिलिटी बढ़ता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज कर जाता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस बढ़ता है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं, और जिसने पहले वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा है गैल्वेनिक सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, उसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।